तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर नया लेके। मैथ का चैप्टर है 4.2 का। ये क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लास 10 का जो मैथ 4.2 का चैप्टर है, हम लोग का सवाल 1 का रोमन 5 ठो है, ठीक। ये पांचों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। और ये सब सवाल जो है 2 नंबर में एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, ठीक है। तो सवाल क्या है समझिएगा। बोलता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करे। नीचे में जो ये जितना भी दिया है ये द्विघात समीकरण है। इसको बोला है गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का जो होता है कुल 2 गो मूल होता है। क्या मूल होता है? 2 गो मूल। अब हम इसको जो है इसका जो हिसाब दिया है इसका मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। कौन विधि से? तो गुणनखंड विधि से, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। चलिए तो समझते हैं। ये हम लोग का रोमन 1 सवाल है, ये वाला x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे समझिएगा। हम लोग करते क्या है, पहला नियम जो लास्ट में रहता है और x² के जो शुरू में रहता है, जैसे मतलब यहाँ शुरू में और यहाँ लास्ट में, ये दोनों को हम लोग गुना करते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। दोनों क्या करते हैं? गुना। तो आगे में तो फिलहाल कुछ है नहीं, तो जब आगे में कुछ नहीं रहता है तो हम लोग का 1 रहता है। क्या रहता है? 1। अब यहाँ 10 है, यहाँ 1 है। 10 और 1 को गुना करेंगे। 10 और 1 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 10 और 1 को गुना करेंगे तो हम लोग का 10 ही आएगा। कितना आएगा? 10। अब 10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग 2 भाग में, ऐसा भाग में तोड़ेंगे जो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पुर जाए। जोड़ने घटाने पर कौन वाला पुरे? बीच वाला पुरे, 3 पुर जाए, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे इसको भाग तो 5 बार में कटेगा। 5 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। तो हमको ये 2 गो संख्या आ गया। क्या गो संख्या आया? 2 गो। अब एगो 2 एगो 5। अब हम बोले क्या कि दोनों को जोड़ने पर या तो घटाने पर हमको बीच वाला पूरे, ठीक है। अगर हम 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 पुरता है। अगर 5 में 2 को घटाते हैं तो कितना पुरता है? 3 पुरता है। तो हम लोग का ये 2 संख्या बन रहा है जिसको जोड़ने घटाने में हमको क्या पुर रहा है? 3 पुर रहा है। तो हम 5 में 3 2 घटा देंगे तो हमको 3 पुर जाएगा। चलिए तो हम लोग एगो 5 ले लेंगे, एगो कितना ले लेंगे? 2 लेंगे। अब ये x वाला है तो इसमें भी x और इसमें भी x। अब ध्यान दीजिए, हम अगर यहाँ हमको माइनस चाहिए तो हम यहाँ माइनस देंगे और यहाँ क्या देंगे? प्लस। क्यों कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और 5x में 2x जाएगा तो कितना x बचेगा? 3x बचेगा, ठीक है। तो कैसे लाएं, ये सब समझ में आ गया सबको। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे। तो लिखिए क्या है, x² माइनस कितना लिखेंगे? 5x और इधर कितना है? प्लस 2x। ये इसको टूट गया दोनों 2 भाग में। अब इधर कितना है? -10। अब बराबर कितना? 0, ठीक। ये हम लोग का सवाल हो गया। और ये जो है रफ है, ये रफ आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो करिए चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए सीखने के लिए रफ भी करना जरूरी है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग का इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों में हम लोग कॉमन निकालेंगे और ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो ये दोनों में कॉमन देखिएगा क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, उसके सिवा और यहाँ कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। x क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोग का x बचेगा माइनस और यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक। क्योंकि ये x बाहर निकल गया था। प्लस अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा? तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 10 में भी क्या होता है? 2 गुना 5 होता है ना, 2 गुना 5, तब ना हम लोग का 10 होता है। तो 10 में भी जो है हम लोग का 2 और 5 होता है। 2 और कितना होता है? 5। तो हम लोग 2 इसमें भी है और आगे में भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। अब बराबर 0। ये स्टेप यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट कैसे कॉमन हुआ नहीं हुआ? ठीक है। याद रखिएगा कि जो चीज यहाँ आता है वो चीज यहाँ भी आता है। अगर यहाँ जो चीज आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, समझिएगा आपका हिसाब गलत हो रहा है। तो आप कुछ अलग कॉमन लीजिएगा ताकि दोनों सेम आए, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो एगो लेंगे और ये बाहर का ये है एगो लेंगे। इसका नियम है कि एक घर वाली एक बाहर वाली, ठीक। इस तरह आप दोनों भी ले सकते हैं। चलिए पहले घरे वाली x माइनस 5 और बाहर में कितना है? x प्लस 2। अब बराबर इधर कितना है? 0। अब ये 0 है, दोनों में बांट देंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे बारीकी से। तो लिखिए x माइनस 5 बराबर 0
ये उसको बांट दिए, अब इसको भी दे देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब हमको x का मान निकलना है, तो -5 इधर भेज लेंगे तो +5 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा x बराबर 5। ठीक है, यहाँ हमको x का मान निकलना है, तो +2 इधर भेजेंगे तो वो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर -2। तो यही जो है द्विघात समीकरण का दो गो मूल हम लोग को ज्ञात हो गया 1 नंबर का। ठीक है, तो अगला हिसाब हम लोग देखते हैं। देखिए